वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। देव दयानंद ने कहा है, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में हमेशा उद्यत रहना चाहिए। वेद ज्ञान सत्य ज्ञान है। वेद में पिता का क्या कर्तव्य है, माता का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, राजा का क्या कर्तव्य है, प्रजा का क्या कर्तव्य है, ज्ञान, उपासना, कर्मकांड, विज्ञान, मनुष्य के लिए जितने भी आवश्यक विद्या है वो सब इस वेद के अंतर्गत समाहित है। जीवन जीने के लिए प्रभु ने सभी विद्याओं का प्रकाश इन चारों वेदों के अंतर्गत गया है। आज ऋग्वेद के एक मंत्र पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ओम इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुरथो दिव्यास सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिष्वानि माहु। इस मंत्र में यह बताया गया है कि उस परमपिता परमात्मा के अनेक नाम हैं, उसको अनेक नामों से पुकारा जाता है। आप कहेंगे अनेक नाम कैसे? वो परमपिता परमात्मा अनेक नामों से इसलिए पुकारा जाता है कि वो समस्त चर अचर सृष्टि में व्यापक होने से, सबका पालन करने से उसको विष्णु कहा जाता है। सभी योनियों का निर्माण करने के कारण गर्भ के अंदर रचना करता, लेकिन नजर न आए, बिन सुई और बिन धागे के कैसे जोड़ लगाए। वो परमपिता परमात्मा गर्भ के अंदर बैठा हुआ रचना करता है, निर्माण करता है, बनाता है। इस प्रकार से उस परमपिता परमात्मा का नाम ब्रह्मा भी है। देवों का देव महादेव, विद्वानों का विद्वान, अधिपतियों का अधिपति, शासकों का शासक, महान होने के कारण से उस परमपिता परमात्मा को महादेव भी कहा जाता है। कल्याणकारी होने से उसको शिव भी कहा जाता है, उसको शंकर भी कहा जाता है। और जैसा कि बताया, उस परमपिता परमात्मा ने ऋग, यजु, वायु, अंगिरा, ये चार ऋषियों के लिए, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन चार ऋषियों के हृदय में पहले प्रकाशित वेद को किया। और इस कारण से सारी दुनिया में वेद विद्या का प्रकाश हुआ। इस कारण से ज्ञान का प्रदाता होने के कारण से वो परमपिता परमात्मा सबका गुरु है, सबका आचार्य है, सबका नियंता है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा का उसको अनेक नामों से पुकारा जाता है। लेकिन उस परमपिता परमात्मा का जो मुख्य नाम है, जो सर्वोत्तम नाम है, वह ओम है। विभिन्न नामों से क्यों पुकारा जाता है? आपके मन में एक शंका होती है उनको। फिर जब उसका नाम ओम है, मुख्य नाम ओम है, सर्वोत्तम नाम ओम है, फिर उनको अनेक नामों से हम क्यों पुकारने लगे? ये शंका आपके मन और मस्तिष्क के अंतर्गत आ सकती है। विचार करिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम गिरिराज शर्मा है। वो व्यक्ति शिक्षक है, विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाता है तो उसको लोग अध्यापक कहते हैं, उसको आचार्य कहते हैं, उसको गुरुजी कहते हैं। और वही शिक्षक, आचार्य जब घर आता है और अपने कृषि कार्य हेतु खेत पर जाता है, वह खेत का कार्य करता है, वहां ट्रैक्टर चलाता है, वह फसल की कटाई करता है, निराई करता है, गुड़ाई करता है, तो वो कृषक बन जाता है। और वही शिक्षक गिरिराज शर्मा जब
उसका प्रतिष्ठान है, उसकी दुकान है, उसकी ट्रैक्टर की एजेंसी है, उस एजेंसी पर बैठता है तो लोग उसको सेठ जी कहते हैं। इसी प्रकार से वो व्यक्ति संबंधों के कारण से भी कभी वो पिता कहलाता है, कभी वो पुत्र कहलाता है, ससुराल में जाता है तो फूफा जी भी कहलाता है, उसको जीजा जी भी कहते हैं। अनेक अनेक नामों से गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर उसके अनगिनत नाम हैं। इसलिए उस परम पिता परमात्मा के अनंत गिनत नाम, लेकिन उसका जो मुख्य नाम है, सर्वोत्तम नाम है, वो ओम है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंतर्गत जिसको उपनिषद भी कहा गया है, उसमें कहा है कि ओम खम ब्रह्म, उस परमपिता परमात्मा का नाम सर्वव्यापक होने से, सबसे बड़ा होने से उसका नाम ओम है। इसलिए मनुष्य तू ओम क्रतु स्मर, तू ओम का स्मरण कर। क्यों? कि भस्मांतम शरीरम, यह शरीर एक दिन भस्म हो जाएगा। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को भज, उसका नाम ले, उसका चिंतन कर, उसके चिंतन से ही तेरा कल्याण होगा। आइए बड़ी श्रद्धा के साथ हमारे आर्य जगत के विद्वान भजनोपदेशक कविरत्न नरदेव जी आदि भरतपुर वालों ने अनेक नामों होने के से एवं उस परमपिता परमात्मा के अनगिनत नाम हैं, लेकिन उसका मुख्य नाम ओम है। हम उनके अनगिनत नामों का स्मरण करें, हम उसके मुख्य नामों का स्मरण करें। इसीलिए आइए मेरे साथ आइए। अनगिन है नामों विधाता के, पर असली ओम बताया है। अनगिन है नामों विधाता के, पर असली ओम बताया। अनगिन है नाम विधाता के, पर असली ओम बताया है। सब संत जनों ऋषि मुनियों ने इसका ही गौरव गाया है। सब संत जनों ऋषि मुनियों ने इसका ही गौरव गाया है। उपनिषदों वेद पुराणों में, उपदेशों में, व्याख्यानों में, उपनिषदों वेद पुराणों में, उपदेशों में, व्याख्यानों में, रामायण गीता गानों में वो लेख इसी का आया है। अनगिन है नामों विधाता के, पर असली ओम बताया है। सब संत जनों ऋषि मुनियों ने इसका ही गौरव गाया है। जपते थे लक्ष्मण राम से जपते थे लक्ष्मण राम से, धनुधारी अर्जुन श्याम से जपते थे
राम से धनुधारी अर्जुन, श्याम से दिन रात सवेरे, शाम से सब श्रेष्ठ जनों ने गाया है। अनगिन है नाम विधाता के, पर असली ओ बताया है। सब संत जनों से मुनियों ने इसका ही गौरव गाया है। ब्रह्मा ने यह पहचान लिया, ब्रह्मा ने यह पहचान लिया, मुनि नारद ने गुणगान किया। ब्रह्मा ने ये पहचान लिया, ऋषि नारद ने गुणगान किया। ऋषि पतंजलि ने जान लिया, कण कण में ओम समाया है। सब संत जनों ऋषि मुनियों ने का ही गौरव गाया है। अनगिन है नाम विधाता के, पर असली ओम बताया है। सब संत जनों से मुनियों ने इसका ही गौरव गाया है। अति छोटा और महान यही, अति छोटा और महान यही, सबसे ज्यादा बलवान यही। अति छोटा और महान यही, सबसे ज्यादा बलवान यही। करते नरदेव बयान यही, प्रभु अद्भुत तेरी माया है। सब संत जनों से मुनियों ने इसका ही गौरव गाया है। अनगिन है नाम विधाता के, पर असली ओम बताया है। सब संत जनों से मुनियों ने इसका ही गौरव गाया है। इसका ही गौरव गाया है। इस